वो मारा मेरा भाई यहाँ आके हम सब के साथ रह के आपके अखाड़े में कुश्ती सीखना चाहे, तो क्या वो यहाँ आ सके? हाँ, आ सके, इसमें पूछने की क्या बात है। देख बेटा, हमारा जो ये अखाड़ा है ना, हर वो इंसान के लिए ये अखाड़ा खुला है जो मारे से सच्चे मन से कुश्ती सीखना चाहे। अगर तारे मेरे भाई में लगन है ना कुश्ती सीखने की, तो मैं जरूर सिखाऊंगा। धन्यवाद भाऊजी। मैं यूँ कह रही थी कि अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं एक बात बोलूं। वो मैं कह रही थी कि वो यहाँ आके कुश्ती सीखे ठीक से, पर मन में यूँ लग रहा है कि वो हमारे घर में यहाँ रहेगा, वो ठीक ना से। अपने घर में भी जवान छुरियां से प्रज्ञा है, भरपाई है, तो उसका यहाँ रहना मन में ठीक ना लग रहा है। मालती ने जो कहा है वो सोच समझिए कहा है, तो मुझे ठीक लग रहा है। ये मालती, मेरी बहू के रिश्तेदार इस घर में नहीं आ सकते के? ना ना भाभी, मेरा यो कहने का मतलब ना से। मैं तो यो कह रही हूँ कि वो यहाँ हमारे अखाड़े में कुश्ती सीखे, पर उसके रहने का ठिकाना हम कहीं और कर देंगे। मेरी बात सुने, बहू ने जैसा हमारे ने बताया ना, सुनने में तो भोला भाड़ा लग रहा है। वो छोरा इंसान की नियत से परखा जा है कि वो किसा है और किसा ना है। जिसी हमारी बहू है ना, साफ नेक दिल की, ईसा उसका भाई होगा। और रही छोरी छारियां की बात, उसकी चिंता तू ना कर। बहुत अच्छे से परवरिश करी है मैंने उसकी, और मुझे पूरा भरोसा है उस पे। आ गई तेरी सिमन में। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि आ जाने दो उस छोरे को अपने घर पे, देख लेंगे। भाई हम सब लोग तो हैं ही यहाँ, ध्यान रखेंगे पूरा। भाभी, आपको अगर मेरी बात का बुरा लगा हो तो माफी चाहती हूँ। मैंने जो कुछ भी कहा ना, मेरा कोई आपसे बुरा भाव ना था कहने का। ना मालती, कदे गलत बोलती ना मालती तो। धन्यवाद भाऊजी। तो मैं उनको बोल देती हूँ, जल्दी आ जाएंगे। हम सब चले गए। घर में सबको उनका आशीर्वाद मिला, सिर्फ तन्ने ना मिला। मालती, सीएम के आशीर्वाद से ज्यादा कोमल को आराम और दवा की जरूरत है। लाखो बेटा, तू इसे फौरन डॉक्टर के पास ले जा। ना ना बाबूजी, डॉक्टर की कोई जरूरत ना से। कमजोरी महसूस हो रही थी, इब मैंने अच्छा लग रहा से। इब थोड़ा नींबू पानी पी लूंगी और अच्छा लगेगा, मैं ठीक सू। पक्का? जा जाके फिर अपने कमरे में आराम कर, और ये घर के जितने काम काज है ना, इनकी चिंता छोड़ दे। बाबा, जा। थैंक यू। बचपन से आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हमें बहुत शिकायतें रही तुमसे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए वो प्यार जिंदा था। पर अब सब खत्म हो गया सागर, सब खत्म हो गया। सुना तुमने? तुम्हारे लिए हमारे दिल में उस प्यार ने दम तोड़ दिया आज। अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है और कुछ नहीं है। अरे बेटे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने दवा कैसे दे दी? ये क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हें पता है कि वो माँ बनने वाली है, और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं बेटा। आप लोग परेशान मत होइए, अब टेंशन वाली कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, आगे से इनका ध्यान रखिएगा। शुक्र संतोषी माँ का कि हमारी बहू ठीक है। मटके से टकराया और मटके को ही कोस रहा है कि चोट लग गई, चोट लग गई।
चल यहाँ से। कि कभी कभी हम असाब पर बैठ सकते हैं। देखो पगली, ऐसा है कि वो तो हमने मजबूरी में, मतलब उस गुंडा मलमलूका के चक्कर में तुम्हें शाप पे बिठा दिया था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है, इसलिए ख्याल अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हमेशा घर में ही अच्छी लगती है, हम शाप पे अच्छे लगते हैं। ठीक है पगली? चलो अब इतना ही काफी है, शाम को कुछ और बढ़िया सा बना लेना, ठीक है? हम आते हैं।